एक्सपोनेंट्स एंड पावर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। 7th से स्टार्ट हो जाता है ये टॉपिक। 7th में भी है, 8th में भी है और 9th में भी हम बहुत सारी इसकी प्रॉब्लम्स करते हैं। पहले एक्सपोनेंट्स होता क्या है, जैसे आप रिपीट एडिशन करते हैं तो उसको जैसे फॉर एग्जांपल जैसे हम टेबल करते हैं, टेबल तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे एक्सपोनेंट जैसे हम टेबल की बात कर रहे थे, 2 + 2 + 2 2 प्लस, तो आप जब एडिशन का साइन होता है 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ, 4 × 2, तो 4 × 2 8। तो अगर रिपीट मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए नंबर होते हैं, रिपीट मल्टीप्लिकेशंस ऑफ ए नंबर, उसी नंबर को हम बार बार रिपीट करते हैं बाय इटसेल्फ। रिपीट मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल्स जैसे 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, तो हमारा क्या है, 3 को मैंने कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 1 2 3 4 5 6, 3⁻6। तो 3 मेरा क्या बन जाता है, जो बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज अ बेस, और कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमारा बन जाता है एक्सपोनेंट्स। अब जल्दी से हम लॉ ऑफ एक्सपोनेंट कर लेते हैं। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स होते क्या हैं, देखिए जल्दी रिपीट, फिर इसकी प्रॉब्लम करेंगे। लॉस ऑफ एक्सपोनेंट्स। अब आपको बेस पता लग गया, नीचे बेस है, ये एक्सपोनेंट है, बेस को मैं एक्स से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, पावर को वाई से। अगर बेस मेरा दोनों का बेस सेम है, बेसिस आर सेम, पावर आर डिफर, तो बेसिस आर सेम, ये सारे रूल लगते हैं साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। बीच में मल्टीप्लाई का साइन चाहिए या डिवीजन का, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो आपका क्या होगा, ये दोनों हमारे पावर, दोनों एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे। तो अगर ये फर्स्ट रूल हो गया, अगर यही रूल है एक्स वाई डिवाइडेड बाय एक्स पी, बेस सेम है और पावर बीच में डिवीजन का साइन है, ये कौन सा साइन है, साइन ऑफ डिवीजन। एक बात प्लीज ध्यान रखिएगा, बीच में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का साइन होगा तो कोई भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट एप्लीकेबल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, y - p। अगर a की बेस की 2 पावर हो जाएंगी, थर्ड रूल x a, और इसी की एक पावर है b, तो पावर 2 पावर है a की बेस की, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, एक्स ए बी बन जाएगा। अगर एक और फोर्थ रूल का करते हैं, चलिए अगर बेस इक्वल है तो पावर का भी तो बनता है। अब बोल रही है मैं पावर इक्वल हो गए, तो पावर इक्वल हो गए एक्स ए वाई ए, बेस सेम है, बेस डिफर है, देखिए प्लीज, बेस इस केस में डिफर हो गए, पावर सेम है, और बीच में साइन क्या है, मल्टीप्लिकेशन का। तो ये हमें क्या गाइडलाइन दे रहा है कि दोनों बेस को मल्टीप्लाई कर दो और पावर ए ही रहेगी। अगला, अब हमारी पावर की है कि पावर सेम है, ए पावर सेम है, बेस, दोनों बेस डिवाइड कर दिए और पावर ए रही। अगर किसी बेस की पावर 0 है तो 0 नहीं होगा, वो 1 हो जाएगा। 100 की पावर 0 होगी तब भी 1, 1 की पावर 0 होगी तब भी 1, 5 की पावर 0 होगी तब भी 1। तो ये अगर एक और हम लॉ सीख लेते हैं अपना, अगर किसी की पावर नेगेटिव है, x की पावर माइनस है, तो वो क्या हो जाएगा, बेस का रेसिप्रोकल करेंगे तो पावर का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव। ये नहीं है कि बेस का रेसिप्रोकल करेंगे और नेगेटिव ही पावर चाहिए। अगर सपोज कीजिए मैंने ये लिखा 5 की पावर 3 है, तो 1/5 रेज टू पावर, अगर मैंने बेस का रेसिप्रोकल किया -3 हो जाए।
तो ये हमारे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है, जो हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे उसमें हमें बार बार अप्लाई करना पड़ेगा। तो प्लीज़ पहले एक बार अपने लॉज पे अपनी ग्रिप बनाइए, और ताकि हम अपने आगे प्रॉब्लम कर पाएँ। तो पहले लॉ रिवाइज कीजिएगा, फिर हम बाद में इसके रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अब प्रॉब्लम करते हैं एक्सपोनेंट की। अभी हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा है, ठीक है। इसमें सारी एप्लीकेशन सीखेंगे। हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स निकालना है। हमारे पास इक्वेशंस दी है 3⁻10 डिवाइडेड बाय 3⁻8 इक्वल टू 1/3⁻x। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। इनका आंसर लिखते हैं हम। देखिए ये बीच में डिवीज़न का साइन है, तो बेसिस सेम है, पावर क्या हो जाएंगे -10 -8 1/3⁻x था, तो क्या हो जाएगा 10 -8 कितना आ गया 2 1/3⁻x। तो 3⁻2 1/3⁻x है मेरे पास। तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे, क्योंकि मुझे बेस इधर 3 है, इधर 1/3 है, तो 3 - x। तो अब क्या लिखेंगे, बेसिस आर इक्वल, LH और RHS के बेसिस आर इक्वल हैं, तो देयरफॉर पावर्स आर आल्सो इक्वल। तो पावर भी क्या होगी, इक्वल। 2 किसके इक्वल है, -x। तो हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो x किसके इक्वल हो जाएगा, -2 के। देखिए ये -x है, इसको -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको भी -1 से करेंगे, तो माइनस माइनस प्लस x कितना हो गया, -2। चलिए अगला सम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं हम अपना पेन का। चलिए अब ये है 27 1/25 9 25 n 3/5 n + 6। इसमें मुझे बोल रहा है कि n की वैल्यू फाइंड आउट करो। पर प्रॉब्लम क्या है कि सभी बेस हमारे डिफर है, पर सभी बेस को आप सबसे लोएस्ट फॉर्म में क्या है 3/5, सबसे लोएस्ट फॉर्म में ना, सबसे छोटा नंबर 3/5 है हमारा। तो आप 27 125 को 3 × 3 × 3 125 5 × 5 × 5 मल्टीप्लाई 9 क्या है 3 × 3 25 5 × 5 raised to power n 3/5 n + 6। तो इसको आप किसकी पावर में लिख सकते हैं, 3/5 raised to power 3 3/5। ये इसकी पावर कितनी होगी 2, और पावर की पावर है, बाहर n भी है, तो ये क्या हो गया 2n। तो ये क्या हो गया 3/5 n + 6। अब सबके बेस इक्वल हो गए, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं LHS में 3/5, बेसिस सेम है 3 + 2n 3/5 n + 6। तो फिर वही रूल लगाएंगे, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर इक्वल। तो 3 + 2n = n + 6। तो क्या करेंगे हम, लीनियर। देखिए बेटा बार बार आपको कहा जा रहा है लीनियर पे अपना होल्ड रखो, लीनियर बार बार अप्लाई हो रहा है। 2n, ये n इधर पॉजिटिव है, उधर जाके -n आ गया, 6 + 3 -3 n किसके इक्वल आ गया 3। तो अब एक और प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लिखी है, इसमें कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है चलिए देखते हैं। 2/5 raised to power -5 है, 15/7 raised to power -5 है, a/b raised to power -5 है। आपने ab को फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे हम, आपने ab को फाइंड आउट करना है, तो हम करेंगे, चलिए स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। अब बेसिस सेम है, तो हमने रूल किया था अगर हमारे बेसिस डिफर हैं और इस केस में हमारी पावर सेम है, तो पावर सेम है, बीच में साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन है, तो बेस आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। -5 ab raised to power
5, तो 5 3 द 15, 3 2 द 6, 6/7 रेज टू पावर -5, AB रेज टू पावर -5। पहले हम क्या लिखे देते, बेसिस आर इक्वल, पावर्स आर इक्वल। अब इस केस में क्या है, पावर्स आर इक्वल, देयरफॉर पावर्स आर इक्वल, देयरफॉर बेसिस आर इक्वल। तो आपका क्या हो जाएगा, 6/7 इक्वल टू A/B। तो इस तरह से आपको मैंने सारे रूल्स अप्लाई करने बता दिए। जब आपकी पावर का बेस चेंज करना है तो हमने पावर 1/3x था, तो 3 की पावर -x हो गया। बीच में साइन ऑफ मल्टीप्लाई था तो पावर ऐड कर दी। अगर बेसिस सेम नहीं थे तो इस प्रॉब्लम में हमने सबके बेसिस इक्वल किए बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, 27 के प्राइम फैक्टर बनाए। और इस तरह से आप बाकी इससे रिलेटेड प्रॉब्लम अपने आप प्रैक्टिस कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि हम आपकी और हेल्प कर पाएँ। ये प्रॉब्लम मैंने आपके लिए लिखी है मल्टीप्लाई और डिवाइड की। कहता है कि बाय व्हाट नंबर 343/8 मस्ट बी मल्टीप्लाई टू गेट 7/2 रेज टू पावर -8। चलिए, हमें नहीं पता, लेट पेन चेंज करते हैं सॉल्यूशन के लिए, ब्लू ले लेते हैं। लेट 343/8 मस्ट बी मल्टीप्लाइड बाय x। x से मल्टीप्लाई करते हैं टू गेट 7/2 रेज टू पावर -8। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस 343/8 मल्टीप्लाई x टू गेट 7/2 रेज टू पावर -8। अब 343/8, अब ये बेस है 7/2, तो 343 किसका होता है, 7 × 7 × 7। 343 के प्राइम फैक्टर याद आया, 343 आपका किसका क्यूब है, 7 का, और 8 किसका है, 2 का। मल्टीप्लाई x टू गेट 7/2 -8, 7/2 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई x 7/2 रेज टू पावर -8। तो x किसके इक्वल होगा, ये मल्टीप्लाई में इधर उधर जाएगा तो LHS से RHS में जब हम मूव करेंगे दिस मल्टीप्लायर फैक्टर विल बी कन्वर्टेड इनटू डिवीजन में 7/2 रेज टू पावर 3। तो x की वैल्यू कितनी आई, 7/2 -8, बीच में डिवीजन का साइन है, पावर क्या होंगी -3। तो x कितना आया बेटा, 7/2 रेज टू पावर -11। नेक्स्ट देखें, बाय व्हाट नंबर शुड 8/3 -5 मस्ट बी डिवाइडेड। चलिए अब किससे डिवाइड करते हैं, लेट 8/3 -5 बी डिवाइडेड बाय x। चलिए जल्दी जल्दी करें, आप भी मेरे साथ करें ताकि आपको और अच्छा लगे। 8/3 रेज टू पावर -5 डिवाइडेड बाय x 64/9। अच्छा, तो आप कैसे भी कर सकते हैं, पर जब आपका जब वेरिएबल इधर डिवीजन में है कि ये आपका डिवाइजर है, ये डिविडेंड है, ये डिवाइजर है, तो जब भी ये आपका डिवाइड के साथ आपका ये डिवाइजर दिया हुआ है तो आप इजी बनाने के लिए ये x उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा। 64/9 मल्टीप्लाई x 8/3 रेज टू पावर -5। 64 क्या हो गया, 8, क्योंकि मुझे 8 में लिखना है। वैसे इसके मैं फैक्टर 2 से भी बना सकती हूँ, 4 से भी बना सकते हैं, पर हमें क्या लिखना है, 8 और 3 का बेस बनाना है। तो ये 64 8 × 8
9, 3 इंटू 3, तो ये 8/3 रेज टू पावर 2 हो जाएगा बेटा। तो 8/3 रेज टू पावर -5। बिल्कुल इसी तरह क्वेश्चन हो गया मल्टीप्लाई में। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये जो फैक्टर इधर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। 8/3 -5 था आपका LHS में, और 8/3 इधर मल्टीप्लाई में था, उधर जाके डिवाइड हो गया। 8/3 -5 डिवीज़न का साइन है तो पावर माइनस होगी, +2 ये डिवीज़न का साइन है तो पावर -2। 8/3 -7 इज द आंसर। तो 8/3 रेज टू पावर -7, -5 -2 इंटीजर्स को हम जानते हैं दोनों नेगेटिव हैं, तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऐड होगी और साइन क्या आएगा, माइनस का। तो इस टाइप की प्रॉब्लम कीजिए ताकि आप और क्वेश्चंस कर पाएँ। और अगर प्रॉब्लम हो तो बार बार मैं बोलती हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए, और वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप हमारी अपकमिंग वीडियोस देख पाएँ। चलिए एक्सपोनेंट का एक और है, साइंटिफिक नोटेशंस ऑफ द नंबर वेरी लार्ज एंड स्मॉल नंबर्स, इनको हम साइंटिफिक नोटेशन क्या कहते हैं। जैसे कोई बहुत लार्ज नंबर है, जैसे डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मार्स, दैट इज अ वेरी लार्ज डिस्टेंस। we can't write it in the number with the zeros, and in the large form of number we can express into the raised to power. The standard form of large and small number is a into 10 raised to power n. a की वैल्यू क्या होती है, a is a greater than 1 but less than 10। इसका मतलब ये सिर्फ यूनिट प्लेस की वैल्यू होती है, और बाकी वैल्यू इसकी क्या होती है, डेसिमल्स प्लेस में। और n पावर आपकी इंटीजर होती है। अगर लार्ज नंबर है, बहुत बड़े नंबर है, तो n पॉजिटिव होगा। अगर स्मॉल नंबर है तो n की वैल्यू क्या होगी, आपकी नेगेटिव। चलिए अब देखें इसको साइंटिफिक नोटेशंस में कैसे लिखते हैं। जैसे आपने अपने साइंस के टॉपिक्स में पढ़ा होगा कि स्पीड ऑफ द लाइट इज 3 इंटू स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट ये कॉमन है, सबको पता होता है। स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा हुआ है। एक यूनिट प्लेस है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10। ठीक है, ग्रेटर देन 1 इसमें सिर्फ एक यूनिट प्लेस होता है, और बाकी सारी नोटेशंस हम डेसिमल में लिखते हैं। चलिए प्रॉब्लम करते हैं, उसके साथ हम ये कंसेप्ट को थोड़ा और क्लियरली एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे आपके पास कोई नंबर है, आपको उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे सपोज कीजिए मैंने लिखना है 8 3 7 5 6 8। इसको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म भी कहते हैं और साइंटिफिक नोटेशन भी कहते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म, साइंटिफिक नोटेशंस। तो कैसे करेंगे बेटू, अब कैसे लिखना है, a इंटू 10⁻n। a की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 10, और बाकी सारी की सारी वैल्यू आपकी रेज टू पावर n में आ जाएगी। तो यूनिट प्लेस चाहिए मुझे, सिर्फ ये वाला प्लेस। या तो कितने प्लेस हमने इस वैल्यू को कम कर रहे हैं, 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पे मुझे डेसिमल दिया 8 3 7 5 6 8, तो 10 रेज टू पावर कितना आ गया, 5। गॉट इट। चलिए एक दो और एग्जांपल आपके लिए एक्सप्लेन करते हैं। नंबर है मेरे पास 3, मेरे साथ साथ आप भी आंसर निकालिए ताकि आपको जल्दी जल्दी करना आए। तो हमने क्या करना है, साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारा यूनिट प्लेस चाहिए, हमें यूनिट प्लेस यहाँ पे बनाएंगे। तो कितनी वैल्यू, इसकी वैल्यू को हम छोटा करेंगे, बाकी इसको 10 रेज टू पावर में रिप्रेजेंट करेंगे। 1 2 3 5 6 7 8 9, 3.7657 और 50 हैं,
5 6 7 8 9 10 रेज़ टू पावर 9। अगर अब पॉइंट के बाद है तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 6 5 7 ज़ीरोज़ आप लेफ्ट कर सकते हैं, 10 रेज़ टू पावर 9। तो इस तरह से अगर ये था आपका नंबर ग्रेटर देन 1 बहुत ही बड़े थे ये नंबर। अगर कोई नंबर छोटे हो लेस देन 1, जैसे 0.000035, तो मुझे ए की वैल्यू 1 यूनिट तक लेके आनी है। तो इसको मैं कितना इंक्रीज करूँ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे मेरा डेसिमल रुकेगा। तो हम क्या करेंगे, 3.5 इंटू, अगर आपका ये स्मॉल नंबर को आप लार्ज में करते हैं तो 10 की पावर आपकी क्या होगी, नेगेटिव। 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 6। चलिए एक और एक्सप्लेन कर लेते हैं, 0.000075। तो 1 2 3 4 5 6 हमें 7 के बाद पॉइंट लगाना है, इंटू 1 2 3 4 5 6, तो 7 रेज़ टू पावर -6। तो इस तरह से आप साइंटिफिक नोटेशंस में अपने नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसमें ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन दी है उसको आपने यूजुअल फॉर्म में नंबर के फॉर्म में लिखना है। जैसे राइट इन यूजुअल फॉर्म है ना, जैसे आप नंबर लिखते हो, आपके पास नंबर दिया है 3.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर 7, तो आपका डेसिमल यहाँ पे है, तो आपने राइट हैंड साइड पे कितने स्टेप मूव करने हैं, जितनी इसकी पावर है, ठीक है। तो 3 5 एक स्टेप आपका हो गया, तो आपकी 6 बचे, तो 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका आ गया यूजुअल फॉर्म। अगर यही क्वेश्चन होता आपका पास 4.5678 इंटू 10 रेज़ टू पावर 2, तो डेसिमल कितने स्टेप आगे मूव करेगा, जितनी पावर है। पॉजिटिव पावर है तो राइट हैंड साइड में मूव करेगा, नेगेटिव पावर है तो लेफ्ट हैंड साइड में। पावर 2 है, 456.78। चलिए एक दो नेगेटिव वाले भी कर ले, हमारे पास यहाँ पे स्पेस है, इसको हम यूज़ करते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हमारे पास पावर है नेगेटिव, चलिए 8.3 इंटू 10 रेज़ टू पावर -5, तो इसको आपने यूजुअल फॉर्म में लिखना है कि जैसे नंबर लिखा जाता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म को यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। नेगेटिव है तो डेसिमल मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ मूव करेगा, कितने स्टेप मूव करेगा, जितनी ये पावर है। 3 तो पहले डेसिमल में था, 8 तो एक स्टेप मूव करके अब कितने बचे, 4। अब हमारे पास मूव करने के लिए क्या है, वो 0 लगाएंगे, 2 3 4 0.00083। तो इजली आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। चलिए एक दो और करते हैं मेरे साथ, कीजिए, नोट कीजिए। 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7, पावर क्या है, नेगेटिव। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ दिस नंबर इज अ लेस देन 1, दैट इज ऑल पार्ट इज इन द डेसिमल पार्ट, होल नंबर नहीं था इसके बाद। तो कितना स्टेप इसको नीचे करना है, -7 है, 7 स्टेप। एक स्टेप तो इसे क्रॉस करने में लग जाएगा, 5 7, और बाकी कितने बचे, 6, वो 6 0 लगा देंगे, 2 3 4 5 6 डेसिमल। तो इसका इजली चेक करने का क्या मेथड होता है, इसकी पावर 7 थी, गॉट इट। तो 1 स्टेप तो वहाँ यहाँ पे इसे क्रॉस करने में लग गया, और बाकी बचे 6, 1 2 3 4 5 6। जैसे ये 5 था तो 1 स्टेप इसे क्रॉस करने में लग गया, और बाकी कितने बचते हैं, 4 0। एक और क्वेश्चन कर लें, चलिए 3.2 इंटू 10 रेज़ टू पावर -4। 3 पॉइंट यहाँ पे विजिबल नहीं है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, इसको इरेज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं, क्या कर दिया हमने, गलत कर दिया, 0.00
3 4 5 6 7 5। तो यहाँ तक आपको ये कंसेप्ट समझ लग गया। साइंटिफिक नोटेशन और यूजुअल फॉर्म की आप प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी प्रॉब्लम है बार बार कहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए। बाय।